हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सुनाएं कैसी चल रही हैं सर्दियाँ? अब तो मेरे ख्याल से सर्दियाँ को कुछ कम हो गई हैं। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। आपने शुरू में देख लिया है कि मैंने बनाया है पिज़्ज़ा, वो भी घर पे। मैंने क्या किया है जी, आपने शुरू में देखा होगा मैं बना रही हूँ मीट, जो है कि है बीफ, बड़े गोश्त का, मतलब छोटे छोटे पीस किए। उसमें मैंने 2 इलायची डाली, एक तेज़पात डाला और एक सिनेमन स्टिक जिसको हम कहते हैं, जिसको दालचीनी भी कहते हैं, वो डाल के, वो इसलिए डाल के पानी डाल के 1 गिलास बॉयल होने के लिए रखा। गोश्त को गलाना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि चिकन तो है नहीं कि जो हम सॉसेजेस के साथ ही या सॉसेस के साथ ही हम उसको मतलब वो कर लेंगे, रेडी कर लेंगे। तो ये ज़रा इसको टाइम लगता है। और ये चीज़ें डालने का मकसद जो है वो गोश्त की स्मेल के लिए होता है। तेज़पात, दालचीनी, इलायची। तो ये जब ये इसको पानी को उबाल आ जाएगा ना, इसके ऊपर इस तरह की झाग सी जो बनेगी, इसको हमने रिमूव कर देना है। चलें जी, मीट मैंने वो जो है गला लिया हुआ था और अब हम करते हैं रेडी। ये चीज़ें बता दूँ कौन कौन सी हैं। वो पिज़्ज़ा सॉस थी, ये जी है ऑरिगेनो, और ये इंस्टेंट ड्राई ईस्ट जो होती है वो है, और ये है जी चीज़ें वो वाली मैंने रेडी कर ली। चिकन कह दिया, सॉरी। मीट भी बॉयल है, ऑनियन कट कर लिए हैं, टमाटोज कट कर लिए और कैप्सिकम कट कर लिया है। और ये है जी टमाटो केचप, जो कि चिली सॉस टाइप है। ये विनीगर है। और ये है जी डार्क सोया सॉस। और ये है, आपको पता है, ऑल पर्पस फ्लोर, जिसके बगैर तो डो रेडी होना बनती नहीं है। तो अब आ जाते हैं डो की तरफ। मैं बना रही हूँ मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा। 1 कप मैंने लिया है ऑल पर्पस फ्लोर। और जी इसमें अब हम डाल लेते हैं क्या उसको कहते हैं, ये ईस्ट का मैं पैकेट खोल रही हूँ, मुझसे खुल नहीं रहा, मैंने साइड पे रख दिया। मैं कैंची लेके आऊँगी बाद में जाके ना। तो जी ये थोड़ा सा इसमें आपने नमक लाजमी ऐड करना है डो बनाने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। और जी और थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे आधी चम्मच जो है ना चीनी की, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इससे एक तो ये जो ईस्ट होती है ना, ये ख़मीर जो हम इसमें डालते हैं, तो ये थोड़ा सा खटास पैदा करता है ना, तो उसको कम करने के लिए नमक और चीनी डाली जाती है। तो जी ये देखें, अब 1 कप मैदे में हमने डाला है जी, क्या उसको कहते हैं, 1.5 चम्मच ईस्ट का। ये इंस्टेंट ईस्ट है। क्या मैं बोल रही हूँ जी मेरे मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये इंस्टेंट ईस्ट है, ठीक है। यानी फौरी तौर पे हम इसको गूंदेंगे, थोड़ी देर के बाद ये डबल हो जाएगी। और मैं इसको पानी में ही गूंद रही हूँ, कुछ लोग आटे में भी गूंदते हैं, वो भी बेटर है। और मैं जो है वो इसको नॉर्मल पानी है ये, ठीक है, कैन का पानी है। तो ये कोई ठंडा नहीं है, नॉर्मल पानी है जो हम पीते हैं, ठीक है। तो इसको अब हम कर लेते हैं। मैंने इसको रख दिया था गूंद के, और ये देखें डबल से भी ट्रिपल हो गई है। ये देखिए, सिर्फ मैंने 1 कप गूंदा था, 1 पेड़े के हिसाब से गूंदा था, ये ट्रिपल हो गई है। जब ये गूंद लेना है ना, तो आपने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के, ताकि वो ऊपर हल्की सी वो जो ड्राइनेस आती है वो ना आए। और ये देखें कितना सॉफ्ट है। हमने डो इसलिए सॉफ्ट बनानी है ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा है ना वो सॉफ्ट बने, उसकी डो सॉफ्ट बने, ठीक है। ये साइड पे कर देते हैं क्योंकि हमारा जो डो है वो रेडी हो चुका है। अब आ जाते हैं जी हम अपने चूल्हे की तरफ। मैंने पैन में थोड़ा सा, बिल्कुल ऐसे ही 2 चम्मच के करीब ऑयल डाला है, कुकिंग ऑयल। इसमें अब हमने जो अपना बॉयल किया हुआ है ना मीट, उसको हल्का सा सौते कर लेंगे। और इसमें अब हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, क्योंकि अब हम रेडी कर रहे हैं जो उसकी फिलिंग है, मीन्स के फिलिंग क्या, जो उसके ऊपर टॉपर हमने उसकी टॉपर ऐड करनी है जो, तो वो हम रेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो जी ये देखें, अब हमने इसको क्या करना है, इसको हल्का, बिल्कुल मैंने हल्की जो है ना फ्लेम नहीं है मेरे चूल्हे की, इलेक्ट्रिक चूल्हा है। तो मैं बार बार मेरे जेहन से निकल जाता है, मैं बताना भूल जाती हूँ कि मैं इसकी जो वो हीट है उसको कम कर लूँगी। यहाँ पे सोया सॉस ओपन कर रही थी मैं। तो जी सबसे पहले हम इसमें सोया सॉस ओपन करेंगे, और ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ करनी है। मैंने जो है ना 2 चम्मच के करीब सोया सॉस ऐड की है। ये डार्क सॉस है, ये कम मैंने यूज़ इसलिए की है क्योंकि ये डार्क है, ठीक है। थोड़ी सी लाइट भी मिलती है, तो वो आप 2 से 3 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच सिरका डाल दिया, विनीगर। अब तक आपने नोट किया है मैंने सिर्फ 2 चीज़ें डाली हैं, विनीगर और सोया सॉस। तीसरी चीज़ इसमें गई है जी ब्लैक पेपर।
और ये अपने टेस्ट के हिसाब से अपने मैं बना रही हूँ थोड़ा सा स्पाइसी वाला, ठीक है। और इसमें इसी में हमने हल्की सी केचप ऐड कर देनी है अपने उसके हिसाब से कि आप कितना स्पाइसी पिज़्ज़ा बना रहे हो। और मैंने स्पाइसी पिज़्ज़ा बनाया था, बहुत मज़े का बना था। और ये मैं वॉइस ओवर मैं आपको पहले भी बता रही हूँ, मैं हमेशा अपनी वीडियोस का वॉइस ओवर खाना खाने के बाद करती हूँ, वो चीज़ खाने के बाद करती हूँ। ये है जी पिज़्ज़ा सॉस, जो कि मैंने बिल्कुल 1 चम्मच ऐड किया है, क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस जो है वो हम उसकी डो के ऊपर लगाएंगे। और मैंने इसमें इसलिए ऐड किया है क्योंकि ना ये मीट है, क्योंकि चिकन नहीं है। चिकन होता तो उसकी और बात थी, ये मीट है तो इसके अंदर जो है ना प्रॉपर मसाले मैं कहती हूँ जाएँ। यहाँ पे ये देखें 3-4 मिनट के बाद ये चीज़ ये देखें प्रॉपर रेडी हो गया है। अब इसको हमने कर लेना है ठंडा, ठीक है। इसी में जो है मैंने सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, 3-4 स्लाइसेस जो हैं वो शिमला मिर्च ऐड कर देते हैं। और ये थोड़ा सा बचा लेते हैं ऊपर डेकोरेशन के लिए। थोड़े से प्याज इसमें ऐड करेंगे, वही जो हमने, और थोड़े से टमाटर ऐड कर दिए, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने बंद किया हुआ है चूल्हा, बिल्कुल चूल्हा बंद है। उसी में सिर्फ वो जो सॉस वगैरह विनीगर जो चीज़ें हैं इसमें, टमाटो केचप है और पिज़्ज़ा सॉस है, तो वो मैंने कहा चलो ये कैप्सिकम को भी लग जाएगी, टमाटो को भी लग जाएगी, और साथ जो है ना ऑनियंस को भी लग जाएगी, तो ज़रा स्पाइसी सा एक जो है वो टेस्ट आएगा। तो ये चीज़ें मैंने इसी में जो है ना वो कर ली। अब हमने टॉपिंग उस वक्त करनी है जब ये चीज़ें ठंडी हो जाएंगी, गरम गरम नहीं ऐड करनी, ठीक है। यहाँ पे चूल्हा बिल्कुल बंद है। तो जी इसको कर लेते हैं साइड पे। अब हम करेंगे जी दूसरी बात, वो ये कि चैनल पे जो लोग न्यू आते हैं ना, वो चैनल को वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना मेरे ख्याल से भूल जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से वीडियो 2 दफ़ा ऐड हो गई है यहाँ पे शॉर्ट, तो कोई बात नहीं, आप फिर से देख लें 1 मिनट का। क्योंकि जब वीडियो हम वो वीडियोस को चूज़ करके एडिट करते हैं ना, तो मेरे ख्याल से उस वक्त मुझसे डबल क्लिक हो गई है। तो खैर इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी ऐसा भी, तो कोई बात नहीं। जहाँ आपने इतना ज़्यादा वीडियो पे मतलब आप अपना टाइम लगाते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं उन सबका थैंक यू और मोस्ट वेलकम आप सबका। और जी मैं रिक्वेस्ट मेरी वहीं पे रहेगी, जो चैनल पे न्यू आते हैं वो सब्सक्राइब भी कर दें, चैनल को शेयर कर दें, लाइक कर दें और प्यारा सा एक कमेंट कर दें। मैं जो हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ, और मेरा किसी किस्म का किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। मैं जस्ट अपना टाइम वो करती हूँ, क्योंकि मैं बोर होती हूँ घर पे। तो जी चलें, खैर बातें तो होती रहेंगी। तो वो चीज़ें अब हमने साइड पे कर दी हैं, अब आ जाते हैं डो की तरफ। तो मैंने हल्का सा जो है ना वो क्या उसको कहते हैं आटा जो है वो नीचे स्प्रिंकल कर लिया, ताकि जो है ना मुझे डो बनाने में आसानी हो, यानी पेड़ा बनाने में आसानी हो, हाथों को ना चिपके। वैसे ये इतना भी नरम नहीं था कि हाथों को चिपके, लेकिन फिर भी पेड़ा बनाने के लिए थोड़ा सा तो चाहिए होता है। तो जी यहाँ पे अब हम कर लेते हैं इसको, राउंड शेप दे लेते हैं, और उसके बाद हम इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। और मैं यहाँ पे बता दूँ, ये पिज़्ज़ा मैं बना रही हूँ तवे पे। मैं एयर फ्रायर में भी पिज़्ज़ा बनाती हूँ, उसमें भी मतलब बन सकता है, वो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, बहुत अच्छा बनता है। एयर फ्रायर में भी बनता है, इसके अलावा बेकिंग उसमें भी, ओवन में भी बनता है। लेकिन आज जो है मैंने थोड़ा सा तजर्बा किया है तवे पे, और ये थोड़ा सा हटके बनाया है। तो मैंने कहा कि चले मैं साथ साथ वीडियो, ऐसे ही मैं घर के लिए बना रही थी, अपने लिए बना रही थी, दिल कर रहा था कि चलें आज कुछ इस तरह। वैसे तो मैंने कहा चलें साथ साथ वीडियो भी बना लूँगी, साथ रखना तो ट्राईपोड पे कैमरा लगा के ही है, तो काम तो मैंने वही जो अपना करना है। और इस तरह मेरा दिल लग जाता है, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मैं मतलब मुझे ये होता है कि मैं क्या करूँ, अकेला बंदा रहता है। तो आपको पता है जो लोग फ़ॉरेन कंट्रीज़ में या अब्रॉड रहते हैं या बाहर किसी भी मुल्क में रहते हैं, तो उनके पास करने को सिवाय घर के कामों के और कुछ नहीं होता। कुछ लोग जॉब्स करते हैं तो उनका तो एक सेपरेट चैप्टर है ना। तो लेकिन जो लोग जॉब नहीं करते या जिस तरह के वो घर में रहते हैं, तो घर में इस तरह बैठे रहने से वो ज़हनी मरीज़ ही होंगे। तो इससे बेहतर है आप जो काम कर रहे हैं उनकी वीडियोस बनाएं। मुझे ना टेंशन होती है, अच्छा मैंने वीडियो बनानी है, अच्छा मैंने उसका वॉइस ओवर करना है, अच्छा हाँ मैं वीडियो में ये चीज़ बोलूँगी, मैं ये कर दूँगी वो। तो लाइक ऐसे होता है कि आपका दिल लग जाता है, आपको एक मेंटली दूसरी चीज़ों से टॉर्चर होने के बजाय आप अपनी वीडियो के बारे में सोच लें, आप अपना इस तरह कंटेंट जो है वो बनाएं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपसे बात करते करते मैंने
डो को बेल लिया और हल्का सा आपने इसको थिक रखना है, रोटी की तरह ब्रेक नहीं बेलना, ठीक है। आपको खुद भी आइडिया है कि जब हम बाहर का बाज़ार से जो पिज़्ज़ा मंगवाते हैं उसके जो किनारे हैं थोड़े से फ्लफ़ी होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है। तो जिसे उसी प्रोसेस से हमने हल्का सा जो है ना उसको कर लिया। और अब हमने लेना है फोर्क, यानी कांटा लेना है। कांटे की मदद से ना हमने इसके अंदर ऐसे करके सुराख कर लेना है, ताकि क्योंकि इसमें हमने डाला हुआ है खमीर, ठीक है। वो ना इसके अंदर क्या उसको कहते हैं, रोटी के अंदर वो फ्लफीनेस डालता है। तो जब हम उसमें इस तरह हल्के हल्के से होल कर देंगे ना, तो एक तो ये कि वो फूलेगी नहीं। दूसरी बात ये कि जो हमने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगानी है वो इसके अंदर सही से एग्जीमाइन हो जाएगी, मीन्स की अच्छे से रच बस जाएगी। जो हम इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे वो अच्छे से लगेगी और इसका टेस्ट निकल के आएगा। तो दूसरा ये कि इसका कच्चापन भी ख़त्म होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ चूल्हे के फ्लेम के बारे में या उसकी हीट के बारे में। देखिए, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने तवे को फुल गर्म कर लिया, ठीक है। मतलब जिस तरह मेरा ये चूल्हा है ना, तो इसको मैंने 1 पे करके तवे को हीट कर लिया। जब तवा गर्म हो गया तो उसके बाद मैंने उसको बिल्कुल जो है ना स्लो कर लिया। लास्ट पे मेरा पॉइंट है 6, मैंने उसको 6 पे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये उतार चुकी हूँ तवे से, मैंने दोनों साइडों को चेंज करके हल्का सा जो है ना उसके ऊपर टेक्सचर, जैसे हम रोटी पकाते हैं तो कच्ची पक्की सी रोटी नहीं पकाते, आप यकीन करें सेम वैसी बनानी है, ठीक है। ये उन मेरी बेटियों के लिए, बहनों के लिए, या मेरी मतलब जो जिनको शौक़ है, आजकल छोटी छोटी बच्चियों को बड़ा शौक़ आया हुआ है बेकिंग करने का, चीज़ें बनाने का। तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है कि ये कोई वो नहीं है कि हाँ अभी हम ये कर रहे हैं। बेटियों को ये चीज़ें आनी चाहिए। जब हम छोटे थे, मतलब उस एज में हमें इन चीज़ों का आइडिया ही नहीं था। पिज़्ज़ा कैसे बनता है बस इतना पता था बाज़ार से मिलता है और खाते हैं, ये नहीं पता था घर पे कैसे बन सकता है, ठीक है। तो रोटी को कच्ची पक्की सी मैंने कहा बना के उतार ले। ये अब हमने उस पर कर देना है। ये पिज़्ज़ा सॉस है जो मैंने उसको अच्छे तरह से स्प्रेड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने चीज़ जो है ना वो दिल खोल के डालनी है, क्योंकि पिज़्ज़े का जो असल मकसद है ना वो चीज़ ही है मेरे ख्याल से। तो वरना सब्ज़ियाँ, ये देखें ना, हम गोश्त भी घर में बनाते हैं, शिमला मिर्च भी बनती है, टमाटर प्याज, ये सब चीज़ें तो रेगुलर चीज़ है। लेकिन असल में जो पिज़्ज़ा वो किससे बनता है, वो चीज़ से ही बनता है। तो चीज़ में कंजूसी नहीं करनी, चीज़ अच्छे से डालें। अब मैंने पिज़्ज़ा सॉस के ऊपर चीज़ ऐड कर दिया और यकीन करें ये पिज़्ज़ा इतना मज़े का बना था, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मतलब बाकी बेकिंग वाली सिस्टम की तरफ जो खाया हुआ पिज़्ज़ा बेक करके वो एक सेपरेट है, एयर फ्रायर वाला पिज़्ज़ा वो उसका टेस्ट एक सेपरेट है। लेकिन ये जो तवे पे बना के खाया, सेम एज़ इट इज़ लुक और एज़ इट इज़ उसका टेस्ट। और एवरी मैं तो कहती हूँ हम बाहर पैसे लगाते हैं, पता नहीं कैसे हाथों से बनाते हैं, हाथ धोते भी हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में, एक स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट्स में उनके तो हाइजीन्स का ख्याल रखा जाता है। लेकिन सम टाइम जो है किसी ना किसी टाइम वो भी इग्नोर कर ही जाते हैं। तो लेकिन जब हम घर में बनाते हैं, देखिए हमने हर चीज़ अपने हाथों से साफ़ सुथरा हम करते हैं। हम वेजिटेबल्स कट करते हैं, हम उनको अलग से वॉश करते हैं। हम आटा गूंदने लगते हैं, हम हाथ धो के करते हैं। और मैं तो पिज़्ज़ा बना रही थी नमाज़ पढ़ने के बाद, तो मैंने कहा मेरा तो आज बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि मैंने तो पहले अल्लाह अल्लाह की है और उसके बाद पिज़्ज़े की तरफ आई हूँ। तो जी ये देखें, मैंने वो जो 2-4 स्लाइसेस बचाए हुए थे शिमला मिर्च टमाटर प्याज के, वो वैसे अपनी तरफ से मैंने फुल आर्ट दिखाई है, डिज़ाइनिंग की है। और यहाँ पे अब मैं आपको बता रही हूँ कि देखें मैंने उसके ऊपर फिर से चीज़ ऐड की ताकि बहुत ही चीज़ी सा बने। और आप देखोगे एंड पे इतनी मज़े की इसकी लुक आई थी, यकीन करें मैं आपको बता नहीं सकती। चले मैं आपको बता भी दूंगी और आई नो आप लोग यकीन करोगे, क्योंकि आपके सामने देखो कितनी प्यारी खूबसूरत सी लुक जा रही है, कितनी प्यारी बन रही है। और देखो मैं साइडों पे जो मेरी चीज़ गिर रही है मैं तो वो भी उठा रही हूँ भाई। एक एक चीज़ जो है ना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये मैं यहाँ पे स्प्रिंकल कर रही हूँ ओरिगेनो। असल में जो पिज़्ज़े में टेस्ट आता है वो ओरिगेनो से आता है। यहाँ पे आपने ओरिगेनो डाल लेना। अब मैं आपको बताऊँगी तवे के ऊपर ये वाला पिज़्ज़ा हमने कैसे फ्लिप करना है। तो ये रहा, किसी भी आप चॉपिंग बोर्ड पे, कटिंग बोर्ड पे, किसी भी बोर्ड पे ये सब सामान सजा लें। उसके बाद ये थोड़ा सा उसको आगे को घसीटें और ये तवे पे आ गया। देखें ना गिरा ना कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हुई, सेम एज़ इट इज़। और ये चूल्हा मैंने फिर से प्री हीट किया और ये मैंने ऊपर रख दिया तवा। अब यहाँ पे मेरे साथ एक मसला ये हुआ कि मेरा पिज़्ज़ा मैं मीडियम बनाते बनाते मुझसे लार्ज बन गया। वो डो थी अपनी तरफ से मैंने छोटा, मतलब एक छोटा कप लिया था और ये मेरे देखो पिज़्ज़े के मुताबिक मुझे कोई ढक्कन नहीं मिल रहा था।
मैंने उसके ऊपर उसको ढकना था, लाइक ऐसे कि चीज़ मेल्ट हो जाए। फिर मैंने एक डोंगे का ढक्कन ट्राई किया, वो भी नहीं जी पूरा आ रहा जी, वो साइडों पे लग रहा था। मैंने कहा ये तो पिघल जाएगा, ये तो जल जाएगा। फिर एक और आइटम मैंने सोची, फिर मैंने ये एक मुझे बॉल मिला जो कि उसका था पत्थर टाइप का था, तो मैंने फिर वो रखा। और ये रहा जी मेरा पिज़्ज़े का फाइनल लुक। जब बन गया तो ये देखें चीज़ मेल्ट होगी, किनारे कितने सॉफ्ट हैं, बटरी से हैं, और ये देखें इतनी कोई मज़े की लुक थी। ये देखें गार्निशिंग चेक करें और लुक। आपने अपनी ईमानदारी से बताना है, जो हम बाहर KFC से या पापा जॉन से कहीं से पिज़्ज़ा लेके आते हैं वो ऐसा होता है कि नहीं होता। वो चिकन वाला होता है, मैंने एक्सपेंसिव बनाया है, मैंने मीट ऐड किया। तो यहाँ जी फिर अब आ जाता है टाइम अपनी आर्ट दिखाने का, अपनी कला दिखाने का। तो यहाँ कला दिखाते दिखाते मैं सांप बना रही थी, मुझसे थोड़ी सी पतली दुम वाला सांप बन गया। तो चलें कोई बात नहीं, यहाँ पे सांप को छोड़ें, आप सिर्फ इसके अब आए उस पर चीज़ में आपको उसको दिखाती हूँ। यकीन करें आधा मीटर लंबा ऊपर को चीज़ गया है, यकीन करें। अभी आप देखोगे भी, आपकी बहन झूठ नहीं बोल रही। तो जी इतना गर्म था, इतना गर्म था, मेरे हाथ जल रहे थे, मुझसे तो स्लाइस भी कट नहीं हो रहा था। मैंने कहा चले छोटा सा स्लाइस कट करते हैं पहले। आपको उसकी चीज़ नज़र आ रही है, आपको उसकी टॉपिंग नज़र आ रही है। बस मैं कहती हूँ अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन अभी ख़त्म हो चुकी है। देखें ये जा रही है चीज़। अब ऊपर को नहीं दिखा सके ज़्यादा, लेकिन मैं आपको ज़बानी बता रही हूँ, ये आधा मीटर लंबा ऊपर को। तो जी यहाँ पे मैं आपसे जो है ना इजाज़त चाहूँगी, क्योंकि अब पिज़्ज़ा खाने का टाइम है, एंजॉय करने का टाइम है। नहीं उस वक्त खा लिया था, वीडियो में खाने का टाइम है। ये देखें फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने फिर एक स्लाइस वहाँ से कट किया। मैंने कहा ये भाई देखें, चीज़ ज़्यादा डालने का मकसद होता है कि ये चीज़ी पिज़्ज़ा है, ठीक है। टेस्ट भी उतना ही अच्छा था। खा लिया पी लिया, वो कहते हैं ना पेट भारी सिर गुबारी, वो हिसाब हुआ था। खा लिया पी लिया तो नींद आ जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।